लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम क्या होता है? लेबनिज थ्योरम में देखो, इसमें क्या होगा कि एक होता है रोलेस थ्योरम। दो को थ्योरम होते हैं जो हायर क्लास के लिए ज़रूरत है। एक रोलेस थ्योरम होता है, एक होता है लेबनिज थ्योरम। रोलेस थ्योरम ये डिफरेंशिएशन के लिए होता है, ये इंटीग्रेशन के लिए होता है। ये डिफरेंशिएट करने के लिए होता है, इंटीग्रेट करने के लिए होता है। ये दो को थ्योरम है एन टर्म के लिए। एन टर्म का मतलब होगा कि जो 11th-12th में होता था कि डायरेक्ट दे देता कि आप डी साइन एक्स का आप निकाल दीजिए डिफरेंशिएट। हम क्या करेंगे, इसको कॉस कर देंगे। एक बार और दे देगा डी स्क्वायर साइन एक्स निकालिए, मैंने डबल करके निकालिए इसका, तो फिर साइन को फिर कॉस को साइन कर देंगे। ये डिफरेंशिएट करने के लिए होता है, बार बार डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। ये इंटीग्रेट करने के लिए यूज करेंगे। तो खैर इसका अभी तो यूज है, अभी बाद में मालूम चलेगा इसको कि रोलेस थ्योरम का भी यूज होता है, अभी आएगा इंटीग्रेशन जब पढ़ोगी तो। ये है लेबनिज थ्योरम जो डिफरेंशिएट को बताता है कि nth टर्म का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। इसके लिए कॉम्बिनेशन आना चाहिए, दोनों के लिए कॉम्बिनेशन आना चाहिए। कॉम्बिनेशन अगर आ रहा है तो आप आराम से बना सकते हैं। जैसे कि 5c3, अगर कोई बोले पूछे कितना होगा तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल कर देंगे, तो यानी कि हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, 5 4 3 तक रोक देंगे क्योंकि नीचे 3 दिया हुआ है। ज़्यादा जो दिया रहा तो वहीं तक रोक देंगे। 3 से 3 कट जाए, 2 से 2, यानी कि हो जाएगा आपका आंसर 10। तो कोई पूछे 5c3 का वैल्यू कितना होगा तो 10 हो जाएगा। इसलिए कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, दोनों के लिए कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये लेबनिज थ्योरम डिफरेंशिएट को बताता है। ये तुम्हारा जो रोलेस थ्योरम है ये इंटीग्रेशन को बताता है। nth टर्म का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो हम रोलेस थ्योरम का यूज करेंगे। आइए हम करेंगे लेबनिज थ्योरम का, जो हम डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। तब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। एक u और v का डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये u v मल्टीपल डिफरेंशिएट है। किसी को भी बाहर करो, v को बाहर करो, ये डिफरेंशिएट हो गया। जैसे दे देगा साइन एक्स और x, पूछेगा इसका डिफरेंशिएट करिए। तो इसके लिए ना एक रूल भी यूज होता है, आई लेट इनवर्स लॉगरिथम एल्गोरिथम ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो इसमें देखेंगे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री लिखेंगे, फिर अलजेब्रिक लिखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री लिखेंगे। तो ये अलजेब्रा फॉर्म है। ये साइन एक्स जो है, साइन एक्स ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो पहले अलजेब्रा वाला लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है ई के पावर एक्स वाला, जितना भी यूज होगा ये इसके लिए। ये सब 11th-12th में था। तो आइलेट में बताया जाता है कि पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को ना लिख कर पहले अलजेब्रा को लिखेंगे। तो इसको इस तरह सजाना पड़ेगा, डी एक्स साइन एक्स सजाना पड़ेगा। अगर नहीं भी जाओ तो इस तरह सजाना पड़ता है, डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक, इसका कोई डिफरेंशिएट पूछे तो सिंपल सा, किसी को भी एक बाहर करो, एक्स को बाहर करिए, डी साइन एक्स बटा डी एक्स। फिर हम अगर ये साइन को अंदर किए तो साइन को बाहर करेंगे, अब एक्स को अंदर कर देंगे, डी एक्स बाई डी एक्स। तो एक्स का एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और साइन एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, एक्स का डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है। तो ये आपका डिफरेंशिएट हो गया। फिर बोलेगा कि आप इसको नहीं डबल करके दिखाइए, तो फिर हमको इसको दोबारा करना पड़ेगा इसको। तो यही हम ए डबल ट्रिपल ट्रिपल 4 5 nth टर्म तक का बोले, तब हम इसका यूज़ करेंगे लेबनिज थ्योरम का, कि जल्दी हो जाएगा। कर सकते हैं वैसे 2 3 4 बार देगा तो आराम से इसको भी हम एक्सटेंड करके कर लेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं का। अगर 5 टर्म दे देगा तो कौन फिर टर्म लगेगा, इसलिए हम लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं। ऐसे भी कर सकते हो कि अब यहाँ से अगर हम एक बार तक कर दिए, यहाँ तक हो गया आंसर। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, डी साइन एक्स का डी एक्स, मैंने अब दूसरी बार अब इसको ये दोनों को करेंगे, यानी ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। अब u को बाहर करके डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, प्लस फिर हम कॉस एक्स को बाहर करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स, ये हो गया इसके लिए। अब फिर इसको 1 मान लेंगे, इसको u और v, तो क्या करेंगे 1 को बाहर करेंगे तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स, प्लस फिर हम क्या करेंगे साइन एक्स को बाहर करेंगे, डी 1 बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये देखो कॉस का होता है माइनस में साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा।
कॉस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है। फिर हम क्या करेंगे, 1 का 1 रहना, साइन का होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स लिख देंगे। और फिर कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट अगर बोले 1 कांस्टेंट है, इसलिए इसका तो ये 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 बार किए तो इतना आया। फिर तीसरी बार फिर करेंगे t3 एक्स साइन एक्स का तीसरी बार करेंगे, जब तीसरी बार डिफरेंशिएट बोलेगा फिर हम इसको बार बार से करेंगे। तो इसलिए बार बार करने से मतलब कि ज़्यादा टाइम भी लगेगा, कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम इसका लेबनिज़ थ्योरम का यूज करते हैं कि 50 बार दे देगा, 60 बार दे दे, तब कैसे करेंगे, तो हम लेबनिज़ थ्योरम का यूज करके हम ये यूज करेंगे। उसी तरह इंटीग्रेशन जब करेंगे nth टर्म के लिए तो हम रोलेस थ्योरम का यूज करेंगे। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए ये फार्मूला मतलब कि ये लेबनिज़ थ्योरम आया। तब बता रहे हैं nth टर्म के लिए कैसे यूज किया जाता है। एग्ज़ाम में आते हैं बहुत ज़्यादा, पार्ट 1 के एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। चलो n टर्म के लिए देखो क्या करेंगे, इसलिए कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसका थ्योरम ये है u b dx, कुछ नहीं करेंगे, u यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, v n c 0 u को क्या करेंगे n कर देंगे और v को 1, फिर प्लस करेंगे n c 1, देखो 0 के बाद 1 u, अब देखो n का घटाएंगे v का बढ़ाएंगे, बस n - 1, अब v का हो जाएगा 2, तो n c फिर 1 से 2 कर देंगे, u n - 2, फिर v का करें 3, इसी तरह करते जाएंगे। एक बार और कर दे रहे हैं n c 3, u को घटाते जाएंगे, देख n - 3, v को बढ़ाते जाएंगे, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, जहाँ तक देगा वो कर देंगे। लास्ट में क्या हो जाएगा, n c n हो जाएगा, u पे u हो जाएगा 0, v हो जाएगा n। ये होगा लेबनिज़ थ्योरम, यही लेबनिज़ थ्योरम, इसी पे हम बना रहे हैं क्वेश्चंस, दे रहे हैं बनाने के लिए। जैसे कि हम दे दें कि d साइन x और y ले लें, चाहिए यही ले लें जो क्वेश्चन हम बनाए थे उसी पे, देखो हम करके दिखा रहे हैं x। आइए हम दे दे रहे हैं 3 तक करने के लिए हम दे दे रहे हैं, कुछ नहीं करें, 3 n का वैल्यू 3 होगा, तो 3 c 0, u मान ले रहे हैं हम x को, अभी मान ले रहे हैं हम साइन x को, तो x के पावर कितना हो जाएगा 3, y के पावर जो साइन x है भी, उसका पावर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर प्लस करेंगे n c 3, यानी कि n की जगह c 3 1, u के फिर x के पावर कितना है 2, ये हो जाएगा x माइनस, यानी कि 3 में से 1, अब साइन x के पावर कितना हो जाएगा 2। फिर हम करेंगे n की जगह 3 है तो 3 हो गया, 3c 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 करेंगे, फिर x के पावर 3 - 2 कर देंगे, फिर साइन के पावर क्या करेंगे 3x करेंगे, फिर हम करेंगे बोले 3c 2 के बाद 3, फिर हो जाएगा आपको x 3 - 3, फिर हो जाएगा साइन के पावर कितना 1 कर दिए, 0 0 1 2 3, साइन के पावर 3, ये 3 तक करना था, 3 तक कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3c 0 x के पावर 3, साइन 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये x के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 c 1 x स्क्वायर साइन x हो जाएगा, फिर हम 3c 2 x के पावर 2 हो जाएगा, 3 में से 1 हो जाएगा, और ये साइन के पावर हो जाएगा कितना 1 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा। फिर हम करेंगे 3c 3 x के पावर 0 और साइन के पावर 3। अब c 3 c 3 c 3 1 c 3 c 2 3 c 3, इसका वैल्यू हम कॉम्बिनेशन से निकाल के यहाँ पे बगल में लिख देंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे इसका